पीएसएल स्टार्ट होने जा रहा है और आई थिंक मैं समझता हूँ कि मजा तो आएगा इस दफा। और सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि पीएसएल की जो प्रमोशन थी इस दफा वो काफी जल्दी शुरू हो गई थी, जो कि बड़ी अच्छी बात है और ये चीज होनी चाहिए थी। और खैर इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची किंग्स के बारे में। इनके जो कैप्टन है वो डेविड वार्नर है। सो इसी तरह से आई थिंक बड़ी एक्साइटिंग चीज हो जाती है। और टाइम बैटर्स की अगर बात करें तो इरफान खान न्याजी हैं, लितन दास हैं, मोहम्मद रियाजुल हैं। ये आई थिंक इनको मैंने देखा था, ये अंडर 19 के किसी टूर्नामेंट में देखा था। उमैर यूसुफ है, उमैर बिन यूसुफ। देखते हैं किस तरह से, मैं मुझे अब ये देखना है कि इनका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। क्या इनकी टीम बनती है, क्या इनका माइंडसेट होता है इस दफा। टीम साइफर्ड है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है ये। शान मसूद खुद है, जेम्स विंस हैं, डेविड वार्नर कैप्टन है। एक वाहिद टीम ये है कि जो कि जिनके कैप्टन जो हैं वो इंटरनेशनल हैं, जो कि अच्छी बात है। केन विलियमसन भी इसमें है। अब वो मेरे ख्याल से सब मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ मैचेस के लिए हैं। इस वक्त वो कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल में। ऑलराउंडर्स की अगर बात की जाए तो आमिर जमाल हैं, फवाद अली हैं, फवाद अली, हाँ फवाद अली हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद नबी हैं, अब्बास अफरीदी हैं, अरफात मिन्हास हैं, हसन अली हैं, आदम मिल्ले हैं, न्यूजीलैंड के बॉलर जो हैं, और मीर हमजा, जाहिद महमूद। इनका कॉम्बिनेशन भी आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ा जबरदस्त बनेगा। मुझे देखना है कि ये क्या करते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो इन्होंने इस बार किया है ना, एक तो डेविड वार्नर बिल्कुल है, बट इन्होंने अपनी किट को चेंज की है। आई थिंक वो बड़ी जबरदस्त चीज थी। मुझे इनकी किट पूरे 9 साल अच्छी नहीं लगी। इतना कॉम्पिटिशन इतना गंदा था वो। आई थिंक लगता है ऐसे कोई ना लोकल किट लगती थी और वो कलर ही वो अच्छे नहीं लगते थे, प्रीमियम इतनी लगती नहीं थी किट। तो आई थिंक शुक्र है इन्होंने अपनी किट को चेंज किया पहले तो। और बैटर्स की अगर बात करें इरफान खान को ना अब जरा सीरियस उसको मौके तो मिल गए हैं। आई थिंक इनको अब देखना चाहिए कि इनको सीरियसली ना कुछ परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। सो आई थिंक मैं इनको देखना चाहूंगा इस टूर्नामेंट में कि वो अच्छा परफॉर्म करें। लितन दास हैं, इनको हम जानते हैं, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है और एक अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं। और देखते हैं ये जगह बनाते हैं अपनी कि नहीं। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कीपर इनके पास और कोई है, मेरे ख्याल से बना लेगा जगह। हाँ बना लेगा ये जगह। ये टीम साइफर्ड भी करता है कीपिंग ना। हाँ टीम साइफर्ड भी कीपर ही है। देखते हैं, अगर टीम साइफर्ड खेलेगा फिर मुश्किल हो जाएगा। सो उसके बाद अगर मोहम्मद रियाजुल हैं, फिर उमैर बिन यूसुफ है। उमैर बिन यूसुफ को भी अब सीरियस परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी पीएसएल में। अगर उनको मौके इस तरह से रेगुलर मिलते हैं तो उनको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि काफी अरसे से इनको कंसिडर किया जाता है टी20 में कई प्लेयर्स के ऊपर, जो कि कई दफा मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अगला एक प्लेयर होता है कि जो परफॉर्म कर रहा है और आप ये ऐसे हुआ ही टीम में। पाकिस्तान के एक टूर्नामेंट में मैंने देखा था कि परफॉर्म कर रहा था एक बंदा, कौन था पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उसको हटा के अगले मैच में वो था रुहेल नजीर। उसको हटा के एक दफा तो आई थिंक उसको डाला था हैदर अली को, एक दफा इसको डाला था उमैर बिन यूसुफ को। ये रुहेल नजीर कहाँ पे है, वो मुझे नजर नहीं आया इस दफा अभी। पता नहीं वो किसी टीम में है भी कि नहीं है। सो खैर डेविड वार्नर खुद है। आई थिंक इनको देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और आई थिंक क्राउड पुल तो करेंगे डेविड वार्नर। तो मुझे ये देखना है कि इनमें वो ओपन कौन करता है। टिम साइफर्ड भी है, डेविड वार्नर भी हैं। उसके बाद देखा जाए तो शान मसूद खुद हैं, उमैर बिन यूसुफ भी ओपन करता है। सो आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि कौन ओपन करता है यहाँ पे। और केन विलियमसन देखते हैं कितने मैचेस के लिए अवेलेबल हैं और आते हैं कि नहीं आते। बट आई थिंक मैं एक चीज बड़ी सिंपल सी समझता हूँ, जो टूर्नामेंट को वैल्यू देता है ना, जो गेम को वैल्यू दे रहा है आप उसको वैल्यू दें। पिछले साल एक चीज हुई थी कि क्वेटा, ये रदरफोर्ड, ये जो आजकल परफॉर्म कर रहा है ना ये आईपीएल में रेगुलरली कंसिस्टेंसी से अच्छा स्ट्राइक रेट से परफॉर्म कर रहा है, इसके नखरे थे पिछली दफा। सो वॉटसन ने कहा था कि यार अगर तेरे नखरे हैं ना तो तू वापस आ भी जाएगा ना, मैं तुझे खिलाऊंगा नहीं। सो आई थिंक उसने ये किया था। फिर उसके बाद अगर बॉलर्स की बात की जाए, सो नहीं, ये पहले ऑलराउंडर को देखते हैं। आमिर जमाल है, मुझे देखनी है इनसे परफॉर्मेंस। इन्होंने भी अपने आप को कोई इतना ज्यादा इंप्रूव किया नहीं है जितना मैं समझता था इनको करना चाहिए था। इनका बॉलिंग पे कंट्रोल उस तरह से नहीं है। मोहम्मद नबी है उसके बाद। मोहम्मद नबी मुझे बीच में लगा था कि यार ये बस हो चुकी है इनकी, बट आई थिंक अभी तक खेल रहे हैं, अच्छी बात है। खुशदिल शाह, इनको भी बड़ी सीरियस परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। अब इनको बताना पड़ेगा कि है क्या, क्योंकि इनके काफी इश्यूज चल रहे हैं। बहुत इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आए थे कैसे। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब ये क्यों है टीम में। सो
पहले ये आई थिंक मुल्तान सुल्तान से खेलते थे और रिजवान वहाँ पे तो उनको बड़ा ज़बरदस्त यूज़ कर रहे थे, बट आई थिंक पाकिस्तान टीम में इनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, एक इनिंग गई थी सिर्फ बैटिंग से। सो उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की, अब्बास अफरीदी एक बड़ी ज़बरदस्त आई थिंक इंक्लूजन है इनकी, अब्बास अफरीदी और अरफात मिन्हास है, हसन अली है, आदम मिल्ने है, जाहिद महमूद है। मुझे लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन बॉलिंग में भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ कि मुझे अगर बॉलर्स खिलाने हो तो मैं किनको खिलाऊंगा, मैं मीर हमजा, आदम मिल्ने, अब्बास अफरीदी। लेकिन वो देखना पड़ेगा ना फिर ऊपर से कौन खेलता है। अब्बास को तो मैं खिलाऊंगा सारे मैच, अब्बास और मीर हमजा को। आमिर जमाल ऊपर है, हाँ, ठीक है, आमिर जमाल भी एक ऑप्शन आपको देता है। लेकिन अगर आपने आमिर जमाल को नहीं खिलाना तो फिर आप आदम मिलने को खिला सकते हैं, फिर उसके साथ अरफात मिन्हास को भी खिला सकते हैं। जाहिद भी अच्छा है, एक्सपीरियंस उनके पास है, हसन अली खुद है। सो आई थिंक इनका भी देखना पड़ेगा मुझे कि ये कॉम्बिनेशन क्या रखते हैं। सो ये थी टीम ओवरऑल। आई थिंक मुझे लगता है कि मजा आएगा, और कुछ लोगों ने तो आई थिंक कह दिया था कि ये शायद जीत भी जाए टूर्नामेंट, और हो सकता है। इस दफा बहुत टाइम बाद लग रहा है, कराची की टीम लगती नहीं थी इनका कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। पिछले कुछ सालों में इनकी परफॉर्मेंसेज आई थिंक इतनी खास थी भी नहीं। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको। और एक साल तो इनका ऐसा था कि सारे मैच ही हारे थे, आखिरी मैच मेरे ख्याल से शायद जीतते थे, कि पता नहीं वो भी हार गए थे। सो है ये सूरत हाल है ओवरऑल। आप बताएं आपको कराची की टीम कैसी लग रही है? बाकी आई थिंक मुझे लग रहा है कि अच्छी टीम है और अच्छा परफॉर्म कर सकती है ये। और बाकी फिर आपसे बात होती है।